हे गाइस, दिस इज़ प्रवीण शर्मा। और आप सभी को शायद पता होगा कि अभी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे हम व्यापम के नाम से जानते हैं, के द्वारा मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के पद हेतु भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इस विज्ञापन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास हैं 168। ओके, अब देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस चाहिए हमको, इनका पे स्केल क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, और नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स होंगे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से डेट हमको याद रखने हैं और किस तरह से अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों को हम एक बार समझेंगे और इसके बाद फिर हम इसके सिलेबस पे भी एक ब्रीफ स्टडी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर धीरे धीरे जो कंटेंट है वो आपको एग्ज़ाम के आते तक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस परीक्षा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किया जाएगा इस चैनल में। तो स्टे ट्यून्ड, आप बने रहिए और बस वेट एंड वॉच। ओके, तो सबसे पहले बात आती है नोटिफिकेशन की। तो छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक वैकेंसी 2021, इसका जो नोटिफिकेशन डिटेल है वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे CGPEB या CG व्यापम कहा जाता है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसके द्वारा। ठीक है, पोस्ट का क्या नाम है, मार्केट इंस्पेक्टर एंड मार्केट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम मंडी अध्यक्ष मंडी निरीक्षक या मंडी उप निरीक्षक के नाम से हिंदी में जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं, ये हैं 168। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, एनी डिग्री और इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी बंदा या बंदी जो ग्रेजुएट हैं वो इस पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए कब है, ये 18 तारीख से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2021 को। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो इनका पे स्केल जो होने वाला है ना, ये होगा 25,300 से 91,300 बेसिक फ़ी, बेसिक पे। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी कितनी है। तो ST SC और एक्स जो सर्विसमैन हैं उनके लिए 200 रुपये रखी गई है, PWD जो हैं उनके लिए 200 रखी गई है, OBC के लिए 250 और जनरल के लिए 350 रुपये की राशि रखी गई है। ओके, अब जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन है इसका होल छत्तीसगढ़ में, आपको कहीं भी जॉब दिया जा सकता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देख लें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एनी डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। ओके, ये तो आपके समझ में आ रहा होगा, मतलब एक ग्रेजुएट जो व्यक्ति है वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है, इसकी परीक्षा देने के लिए वह पात्र है। ठीक है, वहीं अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल और मैक्सिमम जो है वो 35 साल है। इसके अलावा जो भी सारे एग्ज़ाम्स में आपको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं कोटा वालों को, स्पेशली ST SC OBC को और महिलाओं को, वो इसमें एज इट इज़ बना रहेगा, मतलब इसमें भी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो लास्ट डेट जैसा कि हमने देख लिया था पहले, 4 अप्रैल 2021 को लास्ट डेट है और एडमिट कार्ड इसका आएगा 29 अप्रैल को, और इसमें मेंशन नहीं किया गया है, 19 अप्रैल को एडमिट कार्ड आएगा और इसमें मेंशन नहीं है कि 29 अप्रैल को इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ठीक है, अब अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं आप, तो अप्लाई के लिए मीडियम होगा ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, और पेमेंट आपको करना पड़ेगा जो कि नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुई एक जनरल इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में। अब हम क्विकली इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, कुल प्रश्न 150, कुल 150 प्रश्न होंगे इसमें, और ये जो 150 प्रश्न हैं इनके लिए अंक जो निर्धारित हैं वो भी 150 हैं। ठीक है,
पहला खंड जो आता है वो है हमारा हिंदी व्याकरण का खंड। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जो होंगे वो 10 अंक के होंगे। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि पढ़ना है हमको, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि इस वाक्य में अशुद्ध को पहचानिए या अशुद्ध को का शुद्ध रूप बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे। शब्द रचना मतलब उपसर्ग और प्रत्यय हमको जानना है। शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे शब्द जानना है हमको। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सारे हिंदी के टॉपिक्स हैं। और इन सारे टॉपिक से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन और इन 10 क्वेश्चन के लिए अंक भी जो निर्धारित है वो है 10। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय के लिए 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला तो ग्रामर का पोर्शन है, उसमें आपको मिलेगा नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। उसके बाद इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ कंजक्शन, इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, तो इसमें कंजक्शन और प्रीपोजिशन पढ़ना है हमको। ठीक है, जो सेकंड यूनिट है वो बेस्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली 2 चीज़ों से होता है, एक वॉइस हो गया, एक नरेशन हो गया, है ना। तीसरा जो यूनिट है वो बेस्ड है वोकैबुलरी पे, तो इसमें एंटोनिम्स, एनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगला विषय हमारा आता है गणित। गणित से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंक के होंगे। ठीक है, इसके लिए ये भी इकाइयों में बटा हुआ है। तो पहली इकाई में है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं पूरे नंबर सिस्टम हमको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है वर्ग यानी कि स्क्वायर, घन मतलब क्यूब, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है इसके बाद। इसके अलावा हम भिन्न संख्याएं एवं उनसे संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, भिन्न संख्या अर्थात a/b के फॉर्म में जो होते हैं वो, एवं उनसे संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। यहीं और इस यूनिट के लास्ट में है औसत, चाल, दूरी और समय। ठीक है, इसका जो इकाई 2 है वो बीजगणित है। तो बीजगणित के मूलभूत नियम एवं संक्रियाएं ये हमको देखना है। ठीक है, एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण देखना है, और ये औसत, चाल, दूरी, समय, इन सारी चीज़ों को फिर से यहाँ पर डाल दिया है इसने। ठीक है, तो इकाई 3 में हम पढ़ेंगे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि के बारे में, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इकाई 4 है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। इस तरह से हमारा गणित भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब पेपर का जो सेकंड भाग है भाग ख, इस भाग से कुल 15 प्रश्न होंगे जिसके लिए 15 अंक निर्धारित हैं। तो सामान्य मानसिक योग्यता की चीज़ें मतलब लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं ना, वो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता आदि। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, जैसे वो क्वेश्चंस आते हैं ना कि एक कोड बना के जैसे कुछ नंबर्स को कुछ अक्षर में, अंग्रेजी के अक्षर में कन्वर्ट करके दे दिया रहेगा, फिर उसका जो उसमें जो अलग है वो निकालना है, या इसका जो है अक्षर फॉर्म में कौन सा होगा, इस तरह से ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो हमको निकालना है इसमें। ठीक है, अक्षर, अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान और विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो इस तरह से हमारा ये रीजनिंग वाला पार्ट भी समाप्त होता है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, इससे
35 प्रश्न होंगे जिसके लिए 35 अंक जो हैं वो निर्धारित हैं। तो इसके लिए पहला जो आ जाता है, पहला नंबर का जो पॉइंट है वो है भारतीय व्यवस्था एवं संविधान। तो इसके लिए मुख्य संवैधानिक प्रावधान देखने हैं, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार भाग 3 और भाग 4 अ। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा राज्यसभा। तो ये भाग 5 पर भाग आप 1 पढ़ सकते हैं, संविधान मूलभूत जो प्रावधान है उनको जानने के लिए। इसके अलावा जो पूरे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनमें से कुछ कुछ मेन वो छांट के मैं आगे के लेक्चर्स में उनको कवर करूँगा, उनको आप याद रखिएगा। इसके साथ भाग 3 भाग 4 का ये आपको पूरा पढ़ना है। आरटीआई के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। और सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब जो स्टैटिक जीएस का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भाग 5 और 6 आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, वैसे 5 ही देखना पड़ेगा, 6 का इसमें नहीं है जिक्र, लोकसभा एवं राज्यसभा बस बोल रहे तो, है ना। अब इसका सेकंड भाग आता है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, तो इसके अंतर्गत ना जो आपका एंशियंट और मेडिवल के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आएंगे। इसके साथ साथ फिर भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, यानी कि 1857 से 1947 तक का इतिहास हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। और इसके बाद 1947 के बाद कौन कौन सी घटनाक्रम हुई उनके बारे में भी जानना है। तो ये जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है 1857 से 1947 वाला, ये तो मैं जो इतिहास का सीरीज़ जो वीडियो का चल रहा है उसमें कवर अप कर दूंगा, और इतिहास विषय इसके लिए अलग से नहीं आएगा। और बाकी एंशियंट और मिडिवल का जो पोर्शन है वो हम एक अलग से 2-3 वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। वहीं भूगोल की अगर हम बात करें तो 10वीं स्तर तक का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो ये 10वीं तक के बुक में तो एक जनरल परिचय एक भूगोल का, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, मानसून कैसे आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है। अब इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास पढ़ना है हमको, जनसंख्या पढ़ना है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक प्रणाली जो है ना, और वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये सब 10वीं स्तर के रहेंगे। कहने को तो 10वीं स्तर कह देता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत डीप में पूछता है, इसलिए हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप करते चलेंगे। ओके। अब विज्ञान, तो विज्ञान में 10वीं तक के जो सामान्य जो जानकारी होती है वो आपको पूछेगा, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें पूछेगा, तो वो हम देख लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ओके। और करंट अफेयर्स को हमको बहुत अच्छे से देखना है, स्पेशली जो अभी के जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनको ज़्यादा देखना है। मतलब पिछले 6 महीने का अगर हम करंट लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहीं से कवर अप हो जाएंगे हमारे। ठीक है। अब देखते हैं इसका जो लास्ट सेक्शन है, ये है छत्तीसगढ़ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 अंक के होंगे। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, अर्थात इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका लास्ट भाग आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए उपयोग किया जाता है, और कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक नॉलेज, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सेकंड नंबर में लिखा ही हुआ है, देखिए, जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये मतलब जो कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले सारे जो डिजिटल डिवाइस जो अभी के हैं उन सारी चीज़ों को हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, जैसे लाइट पेन हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में, है ना। प्रिंटर के प्रकार, इसमें इंकजेट, लेटरजेट और अन्य जितने भी प्रकार के प्रिंटर आते हैं उन सारे के बारे में हमको जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो MS-DOS, कॉमर्शियल एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी जानकारी। ठीक है।
इंटरनेट का उपयोग हमको जानना है कि ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट सर्चिंग हो गया, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ के जो विभाग हैं ना, जैसे स्वास्थ्य विभाग का क्या है, पीएससी का क्या है, व्यापम का क्या है, इस तरह से जो इनकी वेबसाइट्स हैं उनका नाम हमें जानना है। 7वां पॉइंट है एंटीवायरस के उपयोग। तो कंप्यूटर को वायरस से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और वायरस की सामान्य जो जानकारियाँ हैं कि वायरस किस तरह से आते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे अटैक करते हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा हमको, है ना। मल्टीमीडिया के उपयोग, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, और गूगल, अल्विस्टा, यूट्यूब आदि की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इनकी सामान्य जानकारी। मतलब कंप्यूटर का एक जो जनरलाइज वे में जो भी चीज़ें एक इंसान को जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें हमको जाननी है। बहुत ज़्यादा डीप जो है इसका सिलेबस नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर का सिलेबस दिया हुआ है, बट क्वेश्चंस जो हैं वो डीप से पूछते हैं, इसलिए सारे जो टॉपिक हैं उनको हमको काफ़ी डीप में पढ़ के कवर अप करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इस चैनल पर मैं एक और चीज़ लेके आने वाला हूँ, वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं व्यापम की परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को डायरेक्ट उठाएंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो इससे क्या है, आपका जो अभ्यास है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आई होप कि आप इस चैनल पे आएँ और इन सारे वीडियोस को देखें और आपको लाभ मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।